मित्रों, देखने में और सुनने में ये आया है कि जिसको रुपया उधार दे दो वो आपको आसानी से वापस नहीं करता है। वापस करने से पहले वो अनेक बहाने लगाता है। या तो फ़ोन आपको उठाएगा नहीं, या फ़ोन ब्लॉक कर देगा, या कोई बहाना लगाएगा, बताएगा कि मुझे चेक मिल गया है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। जब वो क्लियर होगा तब मैं आपको पेमेंट करूँगा। और इस तरह से वो आपके पेमेंट को टालता रहेगा। आजकल उधार देने के माने ये हैं कि अब वो रुपया आपको वापस मिलने वाला नहीं है। आपको इसके लिए हिम्मत रखनी चाहिए, गुंजाइश रखना चाहिए और सोच समझ कर रुपया उधार देना चाहिए। अगर आपने किसी को रुपया उधार दे दिया है तो मान के ये चलिए कि वो वापस आने वाला नहीं है। अगर वापस आ जाए तो आप अपना भाग्य अच्छा समझिए, अदरवाइज ये समझिए कि वो पैसा आपका डूब गया। आजकल देखने में आया है कि लोग इतने ईमानदार नहीं हैं जितने पुराने ज़माने में हुआ करते थे। पहले जवान की कीमत हुआ करती थी। आज आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है। वो अपने जवान का पूरा पक्का होता ही नहीं है, हमेशा झूठ बोलता रहता है, हमेशा ऐसी बातें करता रहता है जो संभव नहीं है और आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि आपका रुपया डूबेगा नहीं, आपको रुपया वापस मिलेगा। जबकि हकीकत ये है कि उसके मन में कुछ और होता है। वो यही सोचता रहता है कि कैसे भी इनको बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे भी इनको टालम टूल किया जाए और इनसे इनका रुपया जब्त कर लिया जाए। अगर आप उसे कोर्ट जाने की धमकी दोगे तो वो आपको और जोर देगा कि अब आप कोर्ट से ही पैसा वसूल कर लो। सब जानते हैं कि कोर्ट में मामला सुलझाने में कई कई साल लग जाते हैं, वकीलों का पैसा खर्च करना पड़ता है, कोर्ट फीस चलनी पड़ती है, समय बर्बाद करना पड़ता है। आदमी उससे बचना चाहता है, उससे बचने के लिए वो सब बात बर्दाश्त करता है। हमारा अनुभव यही है कि रुपया उधार मत दो, रुपया अपने पास ही रखो। अपने पास रुपया रखो या बैंक में जमा कर दो तो बैंक वाले कम से कम ईमानदारी से आपको हर साल या 3 महीने ब्याज आपके अकाउंट में ब्याज देते रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को रुपया उधार दे दिया गया है तो ना तो ब्याज देगा और ना मूलधन लौटाएगा, और जो रुपया आपने दिया है हो सकता है वो वापस ही ना मिले और वो डूब जाए। और आपको अपने मन में सोचना पड़ेगा कि रुपया मैंने जिसको उधार दिया है वो वापस मिलने वाला नहीं है। जब तक आप साइकोलॉजिकल इस तरह का मूड नहीं बनाओगे, आप बेचैन रहोगे, आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे और आपको जो है डिस्टर्ब होने के कारण आप अपना तंदुरुस्ती ख़राब करोगे, आप अपनी हेल्थ ख़राब करोगे, आप हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। इसलिए कहा यह जाता है कि कभी भी रुपया उधार किसी को ना हो, चाहे वो सगे संबंधी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कुछ दुकानदार हो। और इस तरह के रुपया उधार देने में हमेशा धोखा ही रहता है। इस धोखे से बचने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।